आपके सेनपाई को वो चीप फॉरबिडन लव स्टोरीज पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद है, पर मैं वो मामूली स्टोरीज की बात नहीं कर रहा जिसमें अमीर गरीब लड़की है या एक बदसूरत एक खूबसूरत फैमिलीज के बीच में लड़ाई नहीं। मैं बात कर रहा हूँ इनसेट। ठीक है, ये था ज्यादा डार्क बोल दिया मैंने। आई मीन एज गैप, और छोटा मोटा नहीं, बड़ा एज गैप, स्टूडेंट टीचर का रिलेशनशिप। ऐसी स्टोरीज मुझे गिल्टी प्लेजर तो देती ही है, और साथ ही साथ जो स्पाइसीनेस की कमी होती है मेरी जिंदगी में उसे भी रिफिल कर देती है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल होगा डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड। मुझे वो सीरीज बहुत ज्यादा पसंद थी यार, बट जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गई उसका डाउनफॉल होता गया और वो बहुत ही बकवास मांगा बन के रह गई। बट अभी जो मेरे हाथ में मांगा है वो उन सभी चीप शिटी मांगास को पानी पिला देती है, जिसका नाम है माय बॉय। रिसेंटली मैंने इसको बाय किया है और ये है उसका लास्ट वॉल्यूम। इनफैक्ट जब से मैंने इसको रीड किया है मैं ये इजीली कह सकता हूँ कि ये वन ऑफ द बेस्ट इमोशनल ड्रामा सीरीज। ये स्टोरी सरप्राइजिंगली हार्ट वार्मिंग और बहुत ही ज्यादा होलसम है। और भाई होलसमनेस का शक्कर हूँ मैं बहुत बड़ा वाला। कभी कभी मैं सोचता हूँ मेरा टेस्ट कितना वियर्ड होता जा रहा है। कभी मुझे चीप स्टोरीज पसंद होती है तो कभी होलसमनेस। और अगर अभी मैं आपको बोलूँ कि ये जो लड़की है ये 30 साल की है और ये लड़का 12 साल का है और दोनों का रिलेशनशिप वाली मांगा है, तो बवाल आपके सर में हो चुका होगा और सेनपाई को गाली देने के लिए तैयार हो चुका। बट लेट मी टेल यू स्टोरी मतलब मांगा की स्टोरी। ये स्टोरी फॉलो करती है साटोको की, जो कि एक 30 साल की वुमेन है वर्किंग, और उसकी लाइफ भरी पड़ी है। मतलब वो थकी हुई है अपनी जिंदगी से, उसके पास कुछ भी न्यू नहीं है। ऑफिस जाती है, आती है, सोती है। बट उसका एक एक्स बॉयफ्रेंड भी है जो कि रोज उसे ऑफिस में बोलता है कि चलो ड्रिंक में चलेंगे, मैं बुलाना चाहता हूँ, बहुत जरूरी है, फलाना ठिकाना। वो मना कर रही होती है बट नहीं, वो बार बार बोल रहा होता है। इसको रीड करते वक्त आपको वाइब आती है कि हाँ खुशी की बात है, इन दोनों का रिलेशनशिप नॉर्मल चल सकता है और एक ऑफिस रोमांस सीरीज देखने को मिल सकती है। बट ये दुनिया कमीनों से भरी पड़ी है और उसके एक्स की शादी होने वाली है, वही वो दिखाने के लिए बुला रहा था। डैम, मुझे ऐसा इंसान मिल जाओ, मुझे पता हो उसने ऐसा किया तो जरूर मैं मार्क्स पहन के और उसको गुद्दड़ दे दूं साले को। आई मीन मानो या मत मानो, ऐसे लोग सच में होते हैं। और तभी जब उसकी लाइफ में सब कुछ बहुत ही परेशानी भरा हो रहा होता है, तभी उसको एक 12 साल का लड़का मिलता है, माशू, जो कि इसमें है, जो कि फुटबॉल में बेटर होना चाहता है, तो सातो को उसकी मदद करती है। और नेक्स्ट डे वो देखती है कि एक अगली बास्टर्ड माशू को, बिकॉज वो एक लड़की जैसा दिख रहा है, उसे चाप में लेने की कोशिश कर रहा है। अभी के अभी ये सीरीज मेटामॉर्फोसिस बनने वाली थी भाई। साटो को बेस्ट गर्ल ने हमें बचा लिया और माशू को भी बचा लिया। अब देखो अगली बास्टर्ड या ऐसे वियर्ड लोग उसके पीछे क्यों पड़ रहे हैं, बिकॉज वो बहुत ही रात को ट्रेनिंग करता है पार्क में, और जापान उतना सेफ नहीं है रात को। आई गेस इंडिया से तो ज्यादा ही है, बट स्टिल वो अगर जल्दी घर जाए माशू, तो उसके जो पेरेंट्स है वो उसे डांटते हैं, मारा पीटी करते हैं। इसीलिए अब साटो को बोलती है कि मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगी और तब तुम रुकना, वरना नहीं। और तभी साटो को नोटिस करती है कि उसके बाल बहुत ज्यादा बड़े हैं, रफ हैं, और मतलब उसके जो कपड़े वो पहनता है वो भी बहुत ही ज्यादा छोटे हैं, उसके साइज के नहीं है। जो फुटबॉल से ट्रेनिंग करता है वो भी बहुत ज्यादा फटा हुआ है, और ये सभी निशानी है एक अच्छा पेरेंट ना होने के। तो इसीलिए जस्ट टू कीप हिम सेफ वो जल्दी ऑफिस से घर आती है, उसे ट्रेनिंग देती है, न्यू बॉल देती है, और ये सभी चीजें करने में वो मोस्ट इंपॉर्टेंटली मोटिवेटेड होती है। अब धीमे धीमे चीजें और बेटर होते जा रही होती है माशू और साटोको के बीच में, जैसे कि रेस्टोरेंट में लेके जाना, फर्स्ट टाइम माशू को सुशी खिलाना, दैट चैप्टर वाज प्रीटी होलसम। उसके बाद उसके फुटबॉल के मैच के लिए उसको दूसरे सिटी में लेके जाना, उसकी स्टडी में भी हेल्प करना, और भी ऐसी बहुत सारी चीजें। इन दोनों ही कैरेक्टर्स को एक दूसरे की कंपनी इतनी अच्छी लगती है बिकॉज वो अपने पेन को, अपने पास्ट को फॉरगेट कर पाते हैं जब वो साथ में होते हैं। बट एज यू नो, जितनी अच्छी चीजें होती हैं उतने सोसाइटी वालों को पचती नहीं है, और इस टाइप के रिलेशनशिप को स्पेशली सोसाइटी नहीं मानती। मुझे लगता है जिसको सोसाइटी नाम नहीं दे सकती उसको वो लोग जस्ट बेसिकली तबाह करना चाहते हैं। तो ये स्टोरी है एक रियलिस्टिक जनरी की, रिलेशनशिप की, दोनों के बीच की। मैं साटोको का बहुत बड़ा फैन बन चुका हूँ बिकॉज वो असलियत में बहुत ही ज्यादा उलझी हुई है। वो 30 साल की हो चुकी है तो भी वो अपनी एक डेस्टिनेशन सोच रही है और बस एक खुले समुद्र में बहते जा रही है बिना किसी दिशा के। पर जब उसे वो 12 साल का मासूम मिलता है तब उसे एक दिशा मिलती है कि किस तरफ उसे बढ़ना है। साटोको बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव भी होती है, बहुत ही ज्यादा कमजोर, मतलब वीक भी इमोशनली बोल सकते हो, जो कि इजीली टूट जाए, और आई थिंक इसका रीजन उसका पास्ट होता है। और अगर आप
आप इस जनरी में देखोगे, इवन दो शी इज 13 ईयर ओल्ड वुमेन, वो बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी रखती है। ये जो क्यूरियोसिटी है ना साकुटो की, यही उसकी जो डेली लाइफ की ड्यूटीज है उसके साथ लड़ते रहती है। मैं बहुत ज्यादा रिलेट कर पाता हूँ बिकॉज मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार होता है। मैंने बोला साटोको वीक है तो हो सकता है आपको उतनी पसंद ना आ रही हो, बट जैसे जैसे आप इस स्टोरी को रीड करोगे वो बेटर कैरेक्टर बनते जाएगी और आप उसका डेवलपमेंट अपनी आंखों से देख पाओगे। जब माशु साटोको को मिलता है तभी उसको एक्चुअली मीनिंग पता चलता है अपने लाइफ में फ्रेंडशिप का, लव का और फैमिली का। टू बी ऑनेस्ट, मैं कैरेक्टर्स के बारे में ज्यादा बात करने वालों में से नहीं हूँ, बट मैं इतना ज्यादा क्यों कर पा रहा हूँ बिकॉज मैं सच में इसके कैरेक्टर्स को महसूस कर पाता हूँ। ऐसा लगता है कि हाँ, ये भाई रियलिटी में हो सकते हैं ऐसे लोग, जो कि टू बी ऑनेस्ट एनिमे मांगा की दुनिया में बहुत कम होता है। आपको इन दोनों कैरेक्टर्स का लव महसूस होता है। और पता है ज्यादातर सीरीज मुझे पसंद क्यों नहीं आती, जैसे डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड या कोई भी रोमांस सीरीज, बिकॉज वो आगे जाके मिल्किंग करने लगते हैं। स्टार्टिंग में एक अच्छा हुक तो बनाते हैं, बट आगे जाके वो पैसा बनाने के लिए उसको खींचने लगते हैं, फालतू के ट्रूप्स डालने लगते हैं, जिससे कि वो स्टोरी बहुत ज्यादा रबिश हो जाती है। बट माय बॉय एक 9 वॉल्यूम्स के अंदर कमाल की स्टोरी, बिना मिल्किंग किए, आपको कोई ठगा नहीं जा रहा, स्टोरी में घुमाया नहीं जा रहा बिकॉज आप प्यार करते हो साटोको से। तो अनरियलिस्टिक चीजें नहीं डाली जा रही, अनरियलिस्टिक कैरेक्टर्स नहीं डाले जा रहे। अब इतनी सारी चीजों के बात कर ही लिया है तो आर्ट के बारे में करते हैं। आर्ट इज फकिंग गुड। मतलब भाई देखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं आर्ट से, वो स्वीट है, वो दिखा देती है वो क्या दिखाना चाहती है। आर्ट वर्क भी टू बी ऑनेस्ट रियलिस्टिक है, कहीं पे भी कुछ फेक टाइप का नहीं लगता। ओवरऑल माय बॉय क्लीशे नहीं है, उसमें ज्यादा एग्रेसिव एचीनेस नहीं डाली गई है, मसाला नहीं डालने की कोशिश की। टू बी ऑनेस्ट मैंने रीड जब इसको किया था तो मैंने यही सब चीजों के लिए किया था। बट मैंने रीड करना चालू किया, मुझे इसकी जो रियलिस्टिक पन और जो इसकी इमोशनली डेप्थ जनरी देखने को मिली, तो मैंने सोचने लगा कि ना, इसमें एची डाल के इस सीरीज को खराब नहीं करना है, और ऑथर ने बिल्कुल भी नहीं किया। माय बॉय डेफिनेटली डिजर्व करता है और ज्यादा अटेंशन, और मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा इस मांगा को प्रमोट करने का। इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो भी जल्दी ही आएगी। अब अजीब हूं मैं रिव्यू के बाद अनबॉक्सिंग डाल रहा हूं, बट कांट हेल्प। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं इतनी कमाल की सीरीज जैसे माय बॉय को ढूंढ पाया, और ये डेफिनेटली मेरी फेवरेट सीरीज में से एक है ड्रामा और रोमांस में। ये बस इतनी प्योर और इतनी कमाल की सीरीज है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ये रिग्रेट हो रीड करने पे। ऑफ कोर्स अगर आपका टेस्ट अभी भी चाइल्डिश है या फिर आपको ज्यादा मैच्योर थिंग्स नहीं पसंद है, अगर आपको विनलैंड सागा 2 नहीं पसंद है तो ये भी नहीं पसंद आएगी इन शॉर्ट। और मैं सच में भाई दिल से चाहता हूँ कि इस मांगा सीरीज को एनीमे एडेप्टेशन मिल जाए, लोगों को भी तो पता चलिए कितना डोप शिट है। वैसे एक और सीरीज है जिसको मैं चाहता हूँ एनीमे एडेप्टेशन मिले, वो है गार्निबल, जिसका रिव्यू वीडियो आप यहाँ देख सकते हो। और एक और सीरीज है जिसको एनीमे एडेप्टेशन मिल ही नहीं सकता, मैं चाहता हूँ पर नहीं मिलेगा, वो वीडियो का लिंक यहाँ पे, तो उन दोनों वीडियोस को देख लेना। एंड 20K के हम लोग बहुत पास हैं, तो या मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड सपोर्ट योर सेनपाई, बिकॉज वाई नॉट, क्यों नहीं करोगे। ऐसी कमाल की मांगास के बारे में और कौन बताएगा वरना आपको। तो या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। पीस।